अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। देखने जा रहे हैं सैयद मुजम्मिल की वीडियो, तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं अभी। अब से कुछ साल पहले पाकिस्तान के कैपिटल सिटी इस्लामाबाद में होने वाले मर्डर, जो कि नूर मुकद्दम का मर्डर केस था जिसमें उसका सर काट दिया गया, इसके ऊपर एक वीडियो मैंने बनाई थी। इसके साथ साथ सिंध के एक शहर रानीपुर के अंदर पीर असद शाह की तरफ से एलिजिडली अपनी 10 साला वर्कर फातिमा फरीरो का जिस तरह से टॉर्चर और सेक्सुअल असॉल्ट के बाद मर्डर हुआ, उस पर वीडियो बनाई। तो सोचा ये कि शायद दोबारा इस तरह के किसी वाक़े पर बोलना ना पड़े, क्योंकि ये इतनी हॉरिफिक डिटेल्स होती हैं कि आप ख़ुद भी हिम्मत नहीं पकड़ पा रहे होते कि इस पे बात करें। और आप ये भी सोचते हैं कि जो लोग सुन रहे होंगे उसमें अगर कोई बच्चा हो, कोई अंडर एज बंदा हो, कोई स्टूडेंट हो, तो उसके दिमाग पर क्या असर पड़ सकता है। सो यू आर एडवाइज टू नॉट वॉच दिस वीडियो अगर आप अंडर एज हैं या बच्चों के साथ बैठे हुए हैं। उसकी वजह यह है कि जिस किस्म की डिटेल इस वीडियो के अंदर है, इट इज़ इनटॉलरेबल। आज से कुछ रोज़ पहले भारत की रियासत वेस्ट बंगाल के शहर कोलकाता में एक मेडिकल कॉलेज, जिसका नाम आरजी मेडिकल कॉलेज था वेस्ट बंगाल का, वहाँ पर मौमिता देवनाथ जो कि 31 साल की एक ट्रेनी डॉक्टर थी, उनके साथ जो हुआ, मैं लिटरली इस खबर की डिटेल देखना नहीं चाह रहा था बिकॉज इट्स टू मच टू स्टैंड। लेकिन टू माई सरप्राइज़ बहुत से ऐसे वाक़यात जो पाकिस्तान में होते हैं वो हिंदुस्तान तक नहीं पहुँचते, जो हिंदुस्तान में होते हैं पाकिस्तान तक नहीं पहुँचते, अनलेस दे आर को रिलेटेड टू ईच अदर। ये ऐसा वाक़या था जिस पे पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी की तरफ से भी बहुत मैसिव रिस्पॉन्स आया। मुझे लातादाद मैसेजेस आए कि इस पर आप बात कीजिए, जिस पर मैंने भी ये सोचा कि पाकिस्तान में भी जब लोग इस कदर गुस्से और गम का इजहार कर रहे हैं तो भारत में क्या सूरत हाल होगी। वहाँ ये सूरत हाल है कि वहाँ पर लोग सड़कों पर हैं, एहतजाज कर रहे हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, और कुछ तो ऐसे भी एहतजाज हुए हैं जो कि वेस्ट बंगाल के मुख्तलिफ शहरों से भी बाहर निकल के कैपिटल की तरफ जा रहे हैं। मार्चेस हुई, एक्टिविस्ट बाहर आए और बहुत से लोगों ने इस पर आवाज़ उठाई। लेकिन जो डिटेल है इस सारे अकाउंट की वो इतनी हार्ट ब्रेकिंग है कि आपको यकीन नहीं आएगा दैट एनी इंडिविजुअल इज़ केपेबल ऑफ दिस बारबैरिटी। ये 31 साल की खातून जो कि 36 घंटे की ड्यूटी कर रही थी, नाइट शिफ्ट, वो नैप लेने के लिए, रेस्ट करने के लिए रात को अस्पताल के कॉमन रूम में जब सोने के लिए जाती हैं तो उसके बाद में ये अकाउंट शुरू होता है। ये केस है इज्तमाई ज़्यादती का, ठीक है। और इस इज्तमाई ज़्यादती के बाद जो डिटेल सामने आती है इनिशियली वो ये है कि उनके जिस्म पे 113 बाइट मार्क्स थे, 113 जगह पर ब्रूजेस और इंजरीज, नंबर 1। नंबर 2 ये कि तकरीबन जो तखमीना लगाया गया कि कितने लोग शामिल होंगे इसमें, वो 18 से 20 मर्दों का अकाउंट था। 18 to 20 मैन वर्सेस 1 वुमेन, ठीक है। बॉडी से तकरीबन 150 ग्राम सेमिनल फ्लूइड बरामद होता है, विच इफ कैलकुलेटेड एज फार एज द एवरेज कैपेसिटी ऑफ अ सिंगल मैन टू इजैकुलेट इज कंसर्न, बनता यही है कि 15 से 20 मर्दों के बराबर है, ठीक है। पेल्विस जो है वो टूट चुका है और बोथ द लेग्स वर वाइड ओपन एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज हॉरिजॉन्टली। ये सारा कुछ होने के बाद जब पेरेंट्स को पता चलता है, और पता कैसे चलता है, अस्पताल की इंतज़ामिया ये बताती है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर ली है। वो वहाँ पर पहुँचते हैं, 3 घंटे तक उनको बॉडी नहीं मिलती बिकॉज हॉस्पिटल की मैनेजमेंट ये कोशिश करती है कि इसको दबाया जाए, लेकिन उसके बाद में आइडिया होता है कि ये सब हुआ क्या है। 37 लोग अब तक अरेस्ट हो चुके हैं, कोर्ट्स की तरफ से सो मोटो लिया गया है। संजय रॉय नामी एक वॉलंटियर जिसकी एक इजी एक्सेस थी इमरजेंसी वार्ड में और दीगर जगहों पे, कहा यह जा रहा है कि उसकी तरफ से ये सारी ऑर्केस्ट्रेट की गई और मज़ीद लोगों से भी तफ्तीश जारी है। लेकिन इस सारे वाक़े को हम एक आइसोलेटेड कैपेसिटी में देख नहीं सकते। उसकी वजह है कि साउथ एशिया और सब कॉन्टिनेंट, ख़ास तौर पे सब कॉन्टिनेंट के मुआशरे में इस तरह के वाक़यात इतने फ्रीक्वेंट हैं कि चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो, ऑनर के नाम पे
कल्चर के नाम पे, मज़हब के नाम पे, इसके साथ साथ पेट्रियार्की की वजह से, या किसी खातून पर ये ब्लेम करना कि तुम्हारे कपड़ों के नाम पे, ये सारे वाक़यात आए रोज़ होना अज़ाब बन चुका है औरत का यहाँ पे रहना। अगर मैं आपसे स्टेटिस्टिक्स शेयर करूँ तो ये चीज़ सब्सटेंशिएट हो सकती है कि ये किस मैस स्केल पर होता है। हिंदुस्तान में एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन एक दिन में 2022 तक एक रोज़ में 90 रेप हो रहे थे, 90 वुमेन एक दिन में, ठीक है। इसके साथ साथ अगर दीगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो NRCB ये बताता है हिंदुस्तान का कि 2022 में 31,000 ख़वातीन का रेप हुआ है, 31,000 वुमेन ज़्यादती का निशाना बनी एक साल में। भारत की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो यहाँ पर ऑनर किलिंग का अजाब है जो कि भारत से बहुत ज़्यादा है, हालांकि भारत बड़ा मुल्क है। तकरीबन 500 से 1000 के दरमियान ऑनर किलिंग एक साल में पाकिस्तानी मर्द करते हैं, ये उनका तमगा है, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर 2021 के अंदर HRCP की रिपोर्ट्स भी ये बताती हैं कि 5100 रेप्स रिपोर्ट हुए हैं। ये रिपोर्टेड क्राइम की बात हो रही है, जो अनरिपोर्टेड है वो तो इतना बड़ा हो सकता है। उसकी वजह ये है कि कल्चरल बैरियर्स हैं, लोग तो दरख्वास्त ही नहीं देते थाने में जाके। उन्हें पता है कि हमारी बेटी से कल को शादी कौन करेगा, या हमारा तो नाम डूब जाएगा, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ को उसी से एसोसिएट कर दिया। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए इस तरह के केसेस की जो कि सामने आते हैं, तो उसके बाद कन्विक्शन रेट्स पाकिस्तान में 2 से 3% से ऊपर नहीं है। अभी जो मैंने बात की वीडियो के आगाज़ में पीर असद शाह की तरफ से फ़ातिमा फ़रीरो का जिस तरह से उसको डिवोर किया गया, उसके बाद 2 हफ्ते पहले की ख़बर है कि उसके ख़ानदान वालों ने जाकर एफिडेविट देकर बयानात जमा करवा दिए हैं कि हमने जिन 3 लोगों पे इल्ज़ाम लगाया था, असद शाह पर और उसकी बीवी पर और एक और बंदे पर, वो हम वापस ले रहे हैं, वो गलत बयान दिया था हमने, रिकन्सिलिएशन हो गई है। ये तो यहाँ पर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हाल है। और दूसरी चीज़ ये है कि मर्दों का हशर ये है कि वो इस तरह फिर रहे हैं बाहर जैसे सारी ज़िंदगी किसी खातून को देखा ही नहीं होता। पाकिस्तान की भी मैं अगर बात कर लूँ, अभी 2 वाक़यात इस 14 अगस्त को जो आज़ादी का दिन मनाया जाता है, लगता यही है हर साल कि ये आज़ादी दरअसल ख़वातीन को हरास करने, ग्रोप करने और उनको वायलेट करने की आज़ादी है जो सिर्फ़ मर्दों को मिली है। इस 14 अगस्त को भी 2 किस्म की वीडियोस सर्कुलेट कर रही हैं जिस पे फिल्म स्टार्स और सेलिब्रिटीज़ की तरफ से भी कंडेमनेशन आ रही, मैंने देखा है। एक वीडियो है इस्लामाबाद की जो कैपिटल सिटी है माशाल्लाह पाकिस्तान का, फैमिली, एक मर्द और एक खातून बाहर निकलते हैं, हुजूम पूरा जत्था बना के पीछे लग जाता है। एक और वीडियो लाहौर की सर्कुलेट कर रही है एलिजिडली, और वहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि गलती से एक खातून ने ये समझ लिया कि ये औरतों के रहने की जगह है, बाहर निकल आई, मॉब बना हुआ है, जत्था बना के चारों तरफ से एनसर्कल करके हर कोई लाइन में लगा हुआ है कि 2 से 3 सेकंड के लिए मैं भी हाथ मार लूँ। आप सोचिए कि किस किस्म की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से ये मर्द गुज़र रहे होंगे अगर ये खातून को 2 से 3 सेकंड हाथ लगाने के लिए स्टैम्पीड, भगदड़ क्रिएट कर देते हैं। क्या हशर होगा इनका, और किस कदर ये मेंटली अंडर स्टिमुलेटेड लोग हैं। यही सूरत हाल वहाँ पर आपको देखने को मिलती है भारत में, जहाँ पर 2012 का भी आपको याद होगा निर्भया रेप केस, यानी कि दिल्ली रेप केस जिसको कहते हैं। चलती बस में 23 साला स्टूडेंट को 6 मर्दों ने वायलेट किया और बाद में बॉडी को बाहर फेंक दिया। और जब उससे इंटरव्यू किया जिसने ये सारा कुछ किया था, जो लीड था उन 6 का, तो उसने कहा कि अगर रात को बाहर निकलोगी तो फिर ताली दोनों हाथों से बजती है। तो ये क्या मेंटालिटी है जिसके लिए हमें बार बार इस तरह के हॉरिफिक वाक़यात देखने को मिलते हैं? इस मेंटालिटी को समझने की किसी ने कोशिश की है? दोनों तरफ ये चीज़ नज़र आती है कि चाहे ऑनर हो, चाहे रिलीजियस रीजंस हों, चाहे मॉडेस्टी की रीजंस हों, सिर्फ़ और सिर्फ ब्लेम विक्टिम के ऊपर ही आता है। बनना सवाल रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। पंजाब में पिछले साल तकरीबन 4000 रेप केस हुए हैं। वजूहात क्या हैं? वजूहात यही है कि ये जो ड्रेस पहने जा रहे हैं, ट्राइज पहने जा रहे हैं, जीन्स की पैंटें पहनी जा रही हैं, बच्चियों को छोटी छोटी को साल लेके आ रहे हैं। रेप ना हो तो और क्या हो?
पहले तो पर्दा होना चाहिए ना, ये फांसी तो इन्होंने खुद औरतों ने फैलाई हुई है, कैसे ना कोई बंदा ये काम करे। मतलब जो रात को अकेली निकल जाती, साथ कोई बंदा भी नहीं होता, तो वो तो गलत बात है ना ये। औरत खुद अपनी तरफ ज्यादातर रेप औरत की मर्जी से ही रेप तभी होगा जब औरत खुद गलत होगी। जो सही लड़की होगी वो तो रेप अपनी जान देने की रेप की तरफ जाएगी। अभी आप देख लीजिए लैया के अंदर, ये पिछले महीने की गालिबन बात है, खाना लेट पकाने की वजह से जख्मी करके छत से नीचे फेंक दिया औरत को और मर गई वो। इसके साथ साथ सानिया जहरा केस की डिटेल पढ़ें ज़रा, आपका दिमाग घूम जाएगा कि ये कैसा मुल्क है। मुल्तान के अंदर वाक़या होता है, 2 बच्चों की माँ है और तीसरे बच्चे से प्रेग्नेंट है। रात को कत्ल करते हैं उसको और सुबह उसकी लाश को ना कमरे में ये दिखा के लटकाया हुआ है कि इसने सुसाइड कमिट किया है। एक लेविश बेडरूम दिखाई दे रहा है, तस्वीर देखने के भी काबिल नहीं है। और उसमें वो हैंगिंग जो है वो ऑर्केस्ट्रेट हुई है, ठीक है। एक प्रेग्नेंट खातून को भी एक जो उसका हस्बैंड है उसने छोड़ा नहीं और बाद में भाग गया वहाँ से, पुलिस छापे मार रही है। ये कैसा मुआशरा तश्कील हमने दिया है जहाँ पे मर्द को सिर्फ खातून की एक ऑर्नामेंटल वैल्यू के अलावा कुछ पता ही नहीं है। साइकोलॉजी ये कहती है कि मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सप्लेनेशंस हो सकती हैं, जिसमें कुछ बायोलॉजिकल एवोल्यूशनरी रीजंस हैं और कुछ सोशल रीजंस हैं। ये ऐसा क्राइम है जो कि 0% पे नहीं आ सकता, लेकिन 80 से 90% कम हो सकता है इन मुआशरों में जहाँ हम रहते हैं, क्योंकि फॉल्स सेंस ऑफ जेंडर रिलेशंस सबसे बड़ा अजाब है। मर्द का ये समझना कि अगर खातून अकेली रात को बाहर फिर रही है, क्यों फिर रही है। नंबर 2, उसका ये समझना कि मेरी नीड्स आर द मोस्ट सुपीरियर एंड मोर इम्पॉर्टेंट दैन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ वुमन। तीसरी चीज़ उसकी तरफ से ये समझना कि अगर किसी ने मुझे इनकार किया है तो वो होती कौन है इनकार करने वाली, अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। ये सब स्ट्रक्चरल पेट्रियार्कल इश्यूज़ हैं मोस्टली, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ एक्सप्लेनेशन हैं जो पहले भी मैं एक वीडियो पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ग्रॉथ टाइपोलॉजी एक्सप्लेन करती है कि 3 किस्म के रेप्स होते हैं। पहला होता है एंगर, एक ऐसा रेपिस्ट जो एंगर से मोटिवेटेड है, गुस्से से। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर बदला लेने के लिए कि मेरा रिश्ता क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, क्यों ठुकराया, जाकर ये हरकत कर दी। नंबर 2, पावर डोमिनेंट रेपिस्ट होता है जो अपनी पावर को असर्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। वो भी ऐसा ही इंसान है जो ये सोचता है कि मुझे डोमिनेट करना चाहिए, मेरा जेंडर प्रिविलेज्ड है और ये वल्नरेबल है और इसको मेरे नीचे दब के रहना चाहिए, दैट इज़ व्हाई आई एम गोइंग टू डू इट। नंबर 3 जो है वो सैडिस्टिक रेप है, जिसमें आप किसी को तकलीफ़ पहुंचा के एंजॉय करते हैं। दीज आर द काइंड ऑफ पीपल जो बिल्कुल इनसेंसिटिव होते हैं, जिनसे आप बहस नहीं कर सकते कि ये आपने क्या किया, उन्हें अंदाज़ा नहीं होता। बट जो सबसे करीब है रियलिटी के जो एक्सप्लेनेशन जो मुझे लगती है वो कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी है जो रेप को एक्सप्लेन करती है। और वो ये कहती है कि कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स का शिकार होते हैं ये लोग क्योंकि जेंडर रोल्स इनको फॉल्टी नज़र आते हैं। ये समझते हैं कि मर्द का इतना प्रिविलेज है और वो इतनी एंटाइटलमेंट है उसके पास कि वो अगर किसी खातून को इस सब का निशाना बनाए तो इसमें कोई बहुत बुरी बात नहीं है। ये तो आप और मैं समझते हैं ना कि ये दिल दहला देने वाले वाक़यात हैं। आप उन लोगों से जाके बात कीजिए, वो इतने एबनॉर्मल दिखाई नहीं देंगे आपको। ये बहुत सी रिसर्चेस में साबित हुआ है कि व्हेन यू हैव अ कन्वर्सेशन विद दीज पीपल जो ये सब कुछ करते हैं, लगता नहीं है कि ये मेंटली सिक हैं। हाँ, कुछ चीज़ों में ना वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसे नहीं हमने किया, बट वी हैव फोर्स्ड आवरसेल्व्स ऑन हर। तो उनके नज़दीक ये बड़ी बात ही नहीं होती। इसकी वजह क्या है? अपब्रिंगिंग का मसला है, जो कि सोशल लर्निंग थ्योरी भी एक्सप्लेन करती है कि अगर आपने ऐसी बातें सुनी हैं अपने इर्द गिर्द अपने माहौल में, आप उसी को गैदर करोगे और क्या करोगे, ठीक है। इसके अलावा जो साइकोलॉजिस्ट ने सबसे बड़ी चीज़ ऑब्जर्व की है इन क्रिमिनल्स में वो ये है कि वो रियलाइज़ नहीं करते कि उन्होंने रेप कर दी है। अगर आप उनसे जाके डायलॉग करें, कोशिश करें बात करने की, वो ये कहें, जब उनसे पूछोगे ना कि हैव यू रेप्ड अ वुमन, क्या तुमने किसी का रेप किया, आगे से जवाब देंगे नहीं, लेकिन हाँ मैंने थोड़ी सी ज़बरदस्ती की है उससे। इस तरह के जवाब मिलते हैं। इससे आइडिया ये होता है जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहता है इन लोगों का, वो ये है कि ये कॉग्निटिव डिसोनेंस का अक्सर शिकार होते हैं। वो क्या होती है? वो ये होती है कि अ फॉल्टी सेंस ऑफ रियलिटी। लेट्स से कि मैं किसी को तकलीफ़ पहुंचा रहा हूं लेकिन मैं उस इमोशन को गैदर ही नहीं कर पा रहा और मेरी परसेप्शन में या फिर
मेरी कॉग्निशन में, उसकी अंडरस्टैंडिंग में, समझ बूझ में मसला है। फिर वो कहते हैं कि दरअसल उसने सिग्नल किया था, हालांकि उसने नहीं किया होता। फिर वो ये कहते हैं कि ताली दोनों हाथों से बजती है, मेरे अकेले का कसूर तो नहीं है। तो मोस्टली इन क्रिमिनल्स के इंटरव्यूज़ का ट्रेंड जो कि रिसर्च पेपर्स बताते हैं वो यही है कि वो ये कह रहे होते हैं कि हम अकेले मुजरिम नहीं थे, वो भी थी। ठीक है, और इससे आपको आइडिया होता है कि उन्होंने शुरू से ये समझा हुआ है कि मैन आर मोर इम्पॉर्टेंट। और सबसे बड़ी सेंस जो है ना, जो पाकिस्तान में हर घर में सुनने को मिलती है, हर चौक चौराहे में आम आर्ग्यूमेंट होता है कि मर्द तो ऐसे ही होते हैं, वो तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये तो औरत का काम था कि उसको मौका फराहम ना करे, या फिर उसको किसी मर्द को साथ लेके जाना चाहिए था, जो कि 1000 दफ़ा साथ होते हैं और उसके बावजूद उनके साथ ये हो जाता है। भाई किस मर्द को साथ भेज रहे हो, जिस उसी मर्द से तो ख़तरा है उस खातून को। नॉट ऑल मैन को क्रिटिसाइज कर लो, बट वाई ऑलवेज मैन। तो ये चीज़ है कि मैंने खुद, मेरी वीडियो मौजूद है यूट्यूब के ऊपर, आप देख सकते हैं कि मैंने जाके लाहौर के गुलबर्ग के पॉश एरिया के अंदर, मैं किसी बैकवर्ड एरिया की बात नहीं कर रहा, वहाँ जाके लोगों के इंटरव्यूज़ किए कि मैं लोगों को बताऊं कि कितने पोटेंशियल रेपिस्ट हमारे आसपास इस माशरे में फिर रहे होते हैं, कोई पूछता नहीं है। आम लोगों से सवाल किया कि रेप के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, 3 साल पहले की बात है, और मुझे ये जवाब बहुत कैजुअली मिले कि अब इस तरह के कपड़े पहनोगे तो ये तो होगा, जीन्स पहन के निकलोगी तो ये तो होगा, अकेली निकलोगी तो ये तो होगा, हस्बैंड से पूछे बगैर निकलोगी तो ये तो होगा, ये तो बनता है, ये तो तुम डिज़र्व करती हो, आप क्लिप देख लीजिए जाके। इसी तरह के इंटरव्यूज़ मैंने हिंदुस्तान से निकलते हुए देखे हैं कि वहाँ पर भी मर्द यही कह रहे होते हैं कि हाँ, जिस तरह का माहौल है, अगर आप किसी को इंस्टिगेट करेंगे और अगर आप किसी के जज्बात को भड़काएंगे तो ये तो हो सकता है। सारा ट्रीटमेंट आपने ख़वातीन का ही करना है। यहाँ पर भी यही है कि अगर जो क्राइम कर रहा है उसकी साइकोलॉजी पे बात ही नहीं हो रही, सारी बात ये हो रही है कि ख़ातून को किस तरह पिंजरे में बंद कर लें ताकि उसके साथ ये ना हो। कर लो बंद उसके साथ, लेकिन जो कल्प्रेट है उसका कुछ नहीं करना, वो आज़ाद घूमता रहेगा। फिर तो वो और जीत गया, क्योंकि उसने वॉयलेट भी कर दिया एक औरत को, अपना पर्पस भी अचीव कर लिया, आज़ादी भी उसी के पास है, और औरत जो विक्टिम है वो मज़ीद कर्टेल और मज़ीद आइसोलेट हो गई। यहाँ पर तो पाकिस्तान में हिंदुस्तान से बहुत ज़्यादा सेग्रीगेशन है, उसके बावजूद क्या ये वाक़यात कम हो गए? नहीं हुए। सैकड़ों बच्चों का पाकिस्तान के अंदर, उनका भी यही हालत होती है यहाँ पर, जिस तरह से उनको वॉयलेट किया जाता है। वो कैसे किसी को इंस्टिगेट या इनवाइट करते हैं कि हमारे साथ ये करो, अगर सारा आर्गुमेंट कपड़ों के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब इन चीज़ों के सलूशन की बात की जाती है तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सबसे पहले आपको ये मानना पड़ेगा कि आप अंडरस्टैंड ही नहीं करते सेक्सुअल वायलेंस के फिनोमेना को, और इसके लिए पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, हर जगह पर हज़ारों जेंडर स्टडीज़ में PhD करके लोग फिर रहे होंगे, उनकी हेल्प नहीं लेनी किसी ने। यही जो पेट्रियार्कल गली सड़ी सोच है यही प्रिवेल करती दिखाई देती है कि हाँ उसका कसूर था। अभी भी मीम्स बन रहे हैं इसके ऊपर, बहुत सी जगहों पर मैंने इस वेस्ट बंगाल वाले केस के ऊपर लोगों को मीम्स बनाते हुए देखा, क्योंकि इनसेंसिटिविटी तो उन्होंने मर्द की साइकोलॉजी के साथ अटैच कर दी है कि सेंसिटिव तो मर्द हो ही नहीं सकता, वो तो पेन तो वो महसूस नहीं कर सकता, उसका तो कसूर नहीं है। तो आपको यही दिखाई देगा कि ये कलेक्टिव सोसाइटल रॉट का इशू है, ठीक है। और साथ साथ ये है कि आपको ये भी आइडिया हो जाना चाहिए अब कि इस मुआशरे के स्ट्रक्चर में ही मसला है। जिस तरह यहाँ जेंडर रिलेशंस को परसीव करते हैं उसके अंदर मसला है। पाकिस्तान में अगर सेक्स एजुकेशन देने की बात करो जिसमें बच्चों को बचाने के लिए ये सिखाया जाए कि गुड टच बैड टच क्या होती है, सड़कों पे आके ब्लॉक करके एहतजाज करती है राइट विंग यहाँ की। पाकिस्तान में अगर ख़वातीन को वायलेंस से बचाने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस का बिल लेके आओ तो उसको दबा दिया जाता है राइट विंग के प्रेशर पे, जो इतना कॉम्प्रिहेंसिव बिल था कि उसमें यह भी लिखा हुआ था कि अगर किसी क्रिमिनल ने एक बार ऐसा कुछ किया है तो उसके जिस्म के साथ एक लोकेशन ट्रेस करने वाला इंस्ट्रूमेंट लगाया जाएगा ताकि वो दोबारा किसी औरत के या उस घर के पास ना आए जिसको वायलेंस का ख़तरा है, वो भी रोक दिया। इसके अलावा ये वो मुल्क है जहाँ पर रेप को, सेक्सुअल वायलेंस को रोकने के लिए एक सबसे बड़ा आर्गुमेंट ये होता है कि फांसी दे के इसको ख़त्म कर सकते हैं, तो दे लें फांसी।
जितने प्रोग्रेसिव फेमिनिस्ट लिबरल या लेफ्टिस्ट हैं उन पे सिर्फ ये इल्ज़ाम लगाते हैं ये लोग कि ये तो फांसी देने के ख़िलाफ़ हैं, तो फिर इनके साथ तो यही होना चाहिए। भाई दे लो फांसियाँ। हम तो ये कह रहे हैं कि जितनों मर्जी को टांग दोगे, लटका दोगे, जो आने वाले मर्द हैं उनके जहनों पे काम नहीं करोगे तो तुम्हारी लाख फांसियाँ भी काम नहीं आएंगी। लटकाओ चौक में इनको, लेकिन उसके बावजूद ये गारंटी नहीं है कि ये सब रुक जाएगा। मैं तो उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ, आपने करना जो कर लीजिए। लेकिन अगर आप ये कहें कि इस तरह के एक्ट्स करने के बाद, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ वायलेंस एंड लिंचिंग के बाद ये ठीक हो जाएगा, नहीं हो सकता। बिकॉज यू हैव टू वर्क ऑन द माइंड्स ऑफ मैन। पहले दिन से जिस मर्द ने ये सीखा है कि मर्द तो इस तरह का ही होता है, उसको अगर इनवाइट करोगे वो तो यही करेगा, या फिर औरत कमतर होती है, उसकी औकात कोई नहीं होती, वो कौन होती है ना करने वाली, वो कौन होती है खाना लेट लेके आने वाली, वो कौन होती है मर्जी से बाहर जाने वाली, वो कौन होती है सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाने वाली। तो फिर उसने सीखा ही है कि अगर ये सारी चीज़ें वायलेट हो गई तो इसका मतलब है कि इसके बाद फिर औरत को छोड़ना नहीं है। तो इसको रोकने के लिए इसका अल्टीमेट सलूशन ये है कि सबसे पहले तो रियासत पॉलिसी तश्कील दे। दूसरी चीज़ ये है कि वो कन्विक्शन रेट्स को बढ़ाएं। तीसरी चीज़ ये है कि रेप का कॉम्प्लेक्स तरीन फिनोमेना समझने के लिए लेजिस्लेशन का एकेडेमिया के साथ ताल्लुक़ हो, ताकि कोऑर्डिनेशन के साथ फैसले किए जाएं। इस फिनोमेना को पहले समझ तो लें, फिर इसको रोकना। जिसका मुंह खुलता है लटका दो, लटका देंगे। ये साइकोलॉजिकल कॉग्निटिव डिसोनेंस कैसे ख़त्म करनी है, पैट्रियार्कल इशू कैसे ख़त्म करना है। ख़वातीन घर से बाहर निकलती हैं, अगर मार्च करने के लिए सारा साल खामोश बैठे हुए मर्द उस पर हमलावर हो जाते हैं कि ये देखो फाशी फैल रही है। वो इस तरह के वाक़यात को रोकने की बात कर रही होती हैं, लेकिन उस पर बिल्कुल किसी को परवाह नहीं होती। लेकिन जब वाक़या हो जाएगा तो फिर एक ही ट्रेंड चला देंगे, लटका दो इनको, हमें तो कोई इशू नहीं है। तो बाकी जो आगे ज़ॉम्बी पैदा करने उन्हें कौन रोकेगा, तालीम कौन देगा उनको। तो इन मुआशरों के अंदर पेदरशाही निज़ाम को तबाह करना पड़ेगा। इन मुआशरों के अंदर मर्द की एंटाइटलमेंट को छीनना पड़ेगा। इन मुआशरों के अंदर टॉक्सिक पेट्रियार्की को, मैस्कुलिनिटी को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। इन मुआशरों के अंदर ख़वातीन को ऑर्नामेंट समझना, ऑब्जेक्ट समझना छोड़ना पड़ेगा, और मर्दों को ये बताना पड़ेगा कि नो की वैल्यू क्या होती है। अभी नहीं पता उनको, क्योंकि वो तब तक खातून की नो को सीरियस नहीं लेंगे जब तक वो खातून को एज अ ह्यूमन बीइंग तसव्वुर नहीं कर लेते, जो कि साउथ एशिया का, बर्रे सगीर का, सब कॉन्टिनेंट का मर्द जानता ही नहीं है। क्योंकि वो सिर्फ टूल है और ऑनर का एक सिंबल है पूरे ख़ानदान की। पसंद की शादी कर ले, सोशल मीडिया पे अकाउंट बना ले, जाके गला काट के आ जाओ उसका। तो ये सारी चीज़ों को सलूशन सिर्फ एक है। ना सलूशन खातून के कपड़े हैं, ना सलूशन खातून का रात को बाहर जाना है, ना सलूशन खातून का अकेले बाहर जाना है, ना सलूशन ख़वातीन का चॉइस ऑफ लाइफस्टाइल या सोशल मीडिया है, उसको कर्टेल करना है। सलूशन सिर्फ एक है, और वो सलूशन ये है कि मर्द के बीमार जहनों को ठीक करना है और रियासत के कवानीन को सख्त करना है, ताकि रेपिस्ट को पता हो दैट आई कैन नेवर एस्केप। थैंक यू। बिल्कुल यार, एक बहुत अच्छा सैयद मुजम्मल साहब ने ना एक्सप्लेन किया है, क्योंकि एक वाकई जो ये वाक़या हो चुका है ना, ये एक बहुत दुख भरा है, और एक इसके बारे में एक सोचने को भी दिल डरता है। जो भी इसके बारे में सुनता है ना, वो एक ऐसी बातें करता है कि वो बोलता है कि पहली बात, हर कोई चाहता है कि ऐसा एक वाक़या हो ही ना, कहीं भी ना हो, पाकिस्तान, इंडिया, पूरी दुनिया में ऐसा कभी भी ना हो जैसा कि ये एक वाक़या हो चुका है। लेकिन फिर भी ये है कि एक लोगों के एक रिएक्शन आए हैं, वो तो एक लोग वाकई यही बोलते हैं, जिसके भी मुंह से सुना है ना, इधर भी कई लोगों ने यही बोला है कि एक सऊदी अरेबिया जो है ना, उसके जैसा निज़ाम होना चाहिए। एक कोई बोल देता है कि एक उनको सीधा गोली मार दो, फांसी लटका दो। तो अगर ऐसा एक को तो कर देंगे, लेकिन जो बाकी एक ऐसे बच्चे कुचे हैं उनको कैसे ख़त्म करेंगे। उसका एक सही सल्यूशन जो है ना, वो वाकई एक सही तरीके से निकाला जाए, सही तरीके पर उस पर काम किया जाए,
तो फिर ही है उसका कोई हल एक निकल सकता है। लेकिन अब देख ले वो जो एक वाक़या हुआ है वो तो एक साइड पर, लेकिन जो एक पाकिस्तान में अभी एक 14 अगस्त एक स्पेशली एक उस दिन एक पूरे पाकिस्तान में लोग बोलते हैं कि हम एक आज़ाद हुए थे, एक आज़ादी का मुहूर्त मनाते हैं एक बहुत सारे लोग। लेकिन उसी दिन एक दो वाक़े जो है ना वो एक वीडियो जो बहुत ज़्यादा वायरल हुई हैं, वो तो एक ये होती हैं कि जो एक वायरल हो जाती हैं, जो एक वायरल नहीं हुई, जो एक ऐसे ही एक इंसिडेंट हो रहे हैं उनका तो एक नामो निशान ही नहीं होता। वो देख लें कि एक लड़की है, उसके पीछे एक पूरा ऐसे झुंड लगा हुआ है, कोई उसके ऊपर लड़कों को धक्के दे रहा है, कोई उसको पकड़ रहा है। अब देखें कि वो बेचारी अब कहाँ जाएगी, उसने तो कानों को हाथ लगाना है। मतलब ये है कि जब तक ये एक इनकी मेंटली हेल्थ जो है ना ऐसी रहेगी ना, चाहे जो मर्जी कर लेना, ये कभी भी चेंज नहीं हो जाएंगे। चाहे चीन को सज़ा दें, चाहे जो मर्जी दें, जब तक एक तरीका सही नहीं होगा, जब तक एक जो पढ़ी लिखी अवाम आगे नहीं आएगी, एक जब तक ऊपर ये एक अनपढ़ हैं जो एक यही चाहते हैं कि कभी भी ऐसा कोई है ना कानून वो सामने आए ना जिसकी वजह से ये लोग रुक जाएं, तो तब तक यही सामने नहीं। बाकी सही बात है यार, ये एक बहुत ही मतलब कि ना जब भी एक सुनते हैं ना ये वाकया तो काफ़ी ना एक अपने आप में एक डर महसूस होता है। मतलब कि एक जब से मैंने ये सुना है ना तब से एक बंदे के ना जैसे एक मतलब कि माइंड के ऊपर ये चीज़ें घूम रही होती है, तो ये एक घूम रही है। वाकई काफ़ी ना एक ना होने वाला ये वाकया था और काफ़ी ना दुख लगता है। अब ठीक बात है कि मतलब कि जब एक पता चला, जब एक हॉस्पिटल वालों ने एक दबाने की कोशिश की, वो भी एक नहीं हो पा रहा, लेकिन जब एक लोगों को पता चला ना और दोनों तरफ से एक रिएक्शन आया है। ठीक है, पाकिस्तान में भी जब लोगों ने सुना था ना तो लोग काफ़ी ना एक मतलब कि एक पॉजिटिव माइंड को एक देख करना ठीक है कि एक ऐसा नहीं होना चाहिए था यार वाकई, क्योंकि अब दोनों कंट्री एक सेम है। सेम तो नहीं हम बोल सकते, लेकिन अब पाकिस्तान की एक आबादी काफ़ी एक कम है इंडिया को लेकर, लेकिन फिर भी इंडिया से इधर एक ज़्यादा एक मतलब के काम है एक डेली बेस पर हो रहा होता है। तो यार क्या है कि मतलब कि रुकने वाला ये नहीं है। फिर भी ना एक ऐसे कानून होने चाहिए जो एक खास करके हम पाकिस्तान की बात करें ना, इधर जो एक मर्द का एक माइंड सेट होता है वो काफ़ी ना एक कमज़ोर है। मतलब कि उसको एक कपड़े उसके कैसे हैं, मतलब कि एक भत्था सा एक कमेंट्स ऊपर करते हैं जो कि एक आप सोचे तो आप खुद भी हैरान हो जाते हैं कि क्या वाकई एक ऐसा होता है। आप एक ठीक है एक मुस्लिम कंट्री है, आप दूसरी मुस्लिम कंट्री उठा के देख लें, एक तुर्की उठा कर देख लें, एक सीरिया आप कभी उठा कर देख लें। सीरिया में मतलब के लोग कितने एक ओपन माइंडेड है, लेकिन फिर भी उधर लोग कंट्रोल तो है ना उनके अंदर, अपना एक कंट्रोल तो कर लेते हैं। लेकिन ऐसा केस ना भाई एक देखने को मिले, लेकिन जो भी इसमें मुलव्वस है ना कम से कम उनको एक ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि जो भी इसके बाद करने का सोचे वो एक दफ़ा एक वो सीन ज़रूर देखे जो एक मुजरम के साथ होता है। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये कि भाई एक हमारा तो इधर ये है कि हमने एक वैल्यू को जो है ना वो मतलब ख़त्म किया है कि जो भी एक औरत की वैल्यू है ना उसको हमने एक जो है ना वो हर तरह से कोशिश की है उसको एक ख़त्म करने की। ख़ासकर अगर हम तलीम के ऊपर आए तो उसको एक तलीम एक कंप्लीट नहीं करने देते कि अगर वो एक मैट्रिक से या मतलब आगे जाने लगती है तो हम जो हमारे अंदर एक खौफ पैदा हो जाता है कि ये कहीं हाथ से ना निकल जाए, या मतलब बहुत सारी ऐसी थ्योरीज जो है ना वो क्रिएट हो जाती है। अगर कोई पढ़ लिख जाए तो फिर भी इनको ये डर होता है कि ये हमारे या मतलब इस तरह के मामलात या उसके लिए जो है ना वो रिश्ते या मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो इनके जहन में, तो इस हवाले से इनकी कोशिश यही होती है कि इसको एक घर तक जो है ना वो महदूद रखना होता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप देखें तो ये एक बिल्कुल एक अपोजिट ये चीज़ें जाती हैं, क्योंकि हमारा जो माशरा है ना यो एक आ जाके एक सारा मसला आ जाता है भाई आपके एक दिमागी एक जहनत का कि आप किस तरह की थिंकिंग रखते हैं। लेकिन बिल्कुल बात सही है कि यहाँ पाकिस्तान में कम से कम ये चीज़ है कि यहाँ पे एक औरत अकेली रात को जो है ना वो बाहर नहीं निकल सकती। अगर वो निकलती है ये सारा जो है ना ये लिबास वगैरह ये सब एक बहाने हैं, ये एक मर्दों की जो एक खनास है जो कि मतलब बाहर निकलती है। अदरवाइज़ यहाँ पे यही है कि भाई एक उसको जो है ना वो उस हद तक एक जो है ना वो एक डी वैल्यू किया गया है। हालांकि आप तुसी जो है ना वो दूसरे माशरे में देख लें, खासकर एक यूरोप साइड के ऊपर देख लें तो वहाँ पे भी औरत एक मजबूत है।
ये ज़रूरी नहीं कि वो एक कोई जंग लड़नी होती, लेकिन कम अज़ कम वो खुद मुख्तार है, उसको पता है, उसको कानून जो है ना वो हर तरह से तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है और उसको हर तरह से एक प्रोटेक्ट कर रहा है। उसको पता है कि मैं अगर रात को 1-2 बजे भी निकलूँ तो मुझे किसी किस्म का जो है ना वो कोई मसला नहीं आएगा। हमारे जो है ना वो इधर बहुत सारे ऐसे केस हैं, खासकर आपको याद होगा कि 2021 में या 20 में ऐसे जो है ना वो एक लड़की निकली थी लेट नाइट, जो उसने हालांकि उसने मोटरवे के ऊपर सफ़र किया था, उसके बावजूद उसको रास्ते में रोक कर उसके साथ एक गलत ये वाक़या इस तरह का पेश आ गया। तो मतलब जो है ना वो पाकिस्तान में तो ये चीज़ें जो है ना वो दूसरा सबसे यार बड़ा मसला ये कि अगर इस तरह का वाक़या हो जाता ना खासकर इधर, तो एक उनको जो मतलब एक कसूरवार होते हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसको ना एक इतनी जल्दी प्रोटेक्शन मिलती है ना, खासकर एक जो ये वो उसका कोई लिंक किसी बड़े सियासतदान के साथ होगा, सियासतदान के साथ है तो उसको थोड़ी बहुत एक रियासती जो एक कवरेज मिलती है ना, उस वजह से वो एक हौसला जो है ना वो बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि एक हमारे जैसा एक नॉर्मल इंसान है तो वो तो मतलब 1000 दफ़ा सोचता है कि मैं इस तरह का एक वाक़या जो है ना वो करूँ भी ना, या ना ही मतलब वो इस साइड के ऊपर अपने आप को लेके जाता है। लेकिन हमेशा आपने देखा होगा कि कोई भी बंदा इस तरह के मामले में अगर इन्वॉल्व होता है ना तो उसको एक जल्दी एक प्रोटेक्शन मिलती है ना कि कोई बंदा सोच भी नहीं सकता। आपके सामने कोई भी आप वाक़या उठा के देख लो, हमें याद है कसूर में एक इस तरह का एक वाक़या बच्चों के साथ पेश आया था, लेकिन ये कि एक ज़ाहरी तौर पे उस बंदे को एक जो है ना वो बचाने के लिए यकीन करो कि ऐसे सियासतदान दौड़े थे ना, ऐसे आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन बाद में पता चला कि वो देखने में एक नॉर्मल था या मतलब एक सादा सा लगता था, लेकिन उसकी एक डार्क वेब जो होती हैं जो एक मतलब वहाँ तक उसकी एक पहुँच थी और वो आगे जाके इस तरह की वीडियोस जो है ना वो बच्चों की एक बना के सेल करता था। तो इस हद तक वो मतलब इन्वॉल्व है, लेकिन ये कि उसको प्रोटेक्शन थी। लेकिन यहाँ पे मसला है यार बिल्कुल यही है कि इस चीज़ को चेंज करने के लिए ना सिर्फ एक लटकाना ज़रूरी है, बल्कि एक माशरे की जो है ना वो एक दिमागी जो एक परवरिश है ना उसकी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके लिए हाई लेवल के ऊपर एक जो है ना वो जो रियासत को है रियासती कोशिश जो है ना उसकी करने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि आप जिस तरह के इस तरह एक वाक़या होता तो उसको एक नेशनल टीवी के ऊपर या बाकी प्राइवेट चैनलों के ऊपर एक इस तरह एक करके एक बयान करना, ताकि आने वाले के लिए एक डर भी पैदा और उसको थोड़ा बहुत इस चीज़ का एहसास हो कि ये चीज़ें जो है ना वो दोबारा नहीं होनी। और उसमें सबसे बड़ा एक यहाँ पे जो फुकदान है वो भाई एक एजुकेशन का है, क्योंकि जब तक आप बच्चों को इस चीज़ के ऊपर एक गाइडेंस नहीं करेंगे या इस चीज़ के ऊपर थोड़ा बहुत एक स्टार्ट से नहीं बताएंगे तो उस वक्त तक ये चीज़ें जो है ना वो इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है। लेकिन भाई हम तो यही एक दुआ करते हैं कि इस तरह का वाक़या जो है ना वो किसी के साथ ना हो। सारी जो है ना वो मतलब एज ए अगर हम अपनी सिस्टर्स जो है ना वो के तौर पे सोचें, एज ए अपनी एक बीवी के तौर पे सोचें, एज ए मदर के तौर पे सोचें, तो शायद ये चीज़ें जो है ना वो बच सकती है। लेकिन ये हम सोच रहे होते हैं, हर बंदा जो है ना वो इस तरह की थिंकिंग नहीं रखता। तो बेहतर तो यही है कि भाई इस तरह के वाक़यात ना ही हों। जब भी कोई वाक़या होता है तो एक दिल जो है ना वो बेटू भी जाता है। बिल्कुल। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।